बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स का मतलब होता है इसके आंसर्स, और हमें पता है इसके दो आंसर्स आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो आंसर्स आते हैं। तो वो जो आंसर्स आएंगे उनकी नेचर को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो नेचर से मुराद ये है कि हम इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर ये बताएंगे कि उसके जो दो आंसर्स आएंगे, जो दो रूट्स आएंगे, वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे यानी आयोटा वाले होंगे, और दोनों इक्वल होंगे या दोनों डिफरेंट होंगे, या किस तरह के होंगे। तो इसको कहते हैं, ये चीज़ फाइंड करने को कहते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये हम इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर ये बता देते हैं। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इसको अब हम कैसे बताएंगे। इसकी तीन कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेट को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है b² माइनस 4ac, यानी कि x के साथ का कोफिशिएंट 20 उसका स्क्वायर लें, b² माइनस 4 आप यूँ ही 4 लिखेंगे, साथ ac x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इनको मल्टीप्लाई कर दें और इधर से माइनस कर दें। तो जो आंसर आएगा, यहाँ से आपको एक आंसर मिल जाएगा। जब आपके पास अब ये तो जनरल इक्वेशन है। जब आप कोई स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे, कोई स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे जिसमें a b c की कोई वैल्यूज़ होंगी, तो उस केस में आपके पास कोई आंसर आ जाएगा। तो अगर इफ़ b² माइनस 4ac, ये b है, स्मॉल b, इक्वल टू 0, अगर ये आंसर इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर क्या होगा, implies roots are real and repeated। ठीक है, रूट्स रियल होंगे। रियल का मतलब ये होगा कि इमेजिनरी नहीं होंगे, आयोटा वाले नहीं होंगे। 2 4 √3 1 8 1.5 इस तरह का कुछ भी हो सकता है। और रिपीटेड होंगे। रिपीटेड का मतलब यही है कि दोनों रूट्स सेम होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो आंसर आएंगे, और इस केस में जब इक्वल टू 0 हो जाएगा डिस्क्रिमिनेट, तो वो दोनों सेम हो जाएंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इफ़ b² माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, ये एक रियल लाइन होती है ना, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे ये सारे ग्रेटर देन 0 होते हैं, ये सारे लेस देन 0 होते हैं। लेस देन 0 का मतलब होता है इस तरफ सारे नेगेटिव होते हैं, इस तरफ सारे पॉजिटिव। तो लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव नंबर। यानी b² माइनस 4ac करने से जब कोई नंबर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर क्या होगा, implies roots are imaginary and distinct। इमेजिनरी का मतलब ये है कि वो रूट्स जो होंगे उनमें आयोटा आएगा, वो रियल नहीं होंगे, आयोटा वाले होंगे। और डिस्टिंक्ट का मतलब होगा दोनों डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे रिपीटेड था, रिपीटेड का मतलब है एक जैसे होंगे दोनों। यहाँ पे डिस्टिंक्ट है, मतलब इमेजिनरी भी होंगे, आयोटा भी उनके साथ आ रहा होगा, और वो दोनों डिफरेंट होंगे। तो तीसरी बात ये है, इफ़ b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 से बड़े नंबर सारे क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। तो अगर कोई नंबर पॉजिटिव अगर आ जाता है, कोई भी नंबर आए ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि कुछ भी उससे बड़ा आ सकता है। 1 आ सकता है, 1.2 आ सकता है, 1.8 आ सकता है, 2 आ सकता है, 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है, बस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर ये केस हो जाए तो इसका मतलब क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यानी इस केस में रियल होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे, आयोटा वाले नहीं होंगे, और डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों डिफरेंट भी होंगे। तो ये तीन केसेस बनते हैं। अगर आपको कहा जाए कि नेचर ऑफ द रूट्स बताएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, उसे कहा जाए इसकी नेचर बताएं, इसके रूट्स की नेचर क्या होगी, तो रूट्स की नेचर के लिए आपको डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना होता है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब है b² माइनस 4ac निकालना होता है, और फिर उसको चेक करना होता है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर ये केस लगेगा, फिर आप कहेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर लेस देन 0 होता है तो फिर ये केस होता है, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। और अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। तो इस तरह से हम
बता सकते हैं बाई डिस्क्रिमिनेट को फाइंड करके। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने की फिर ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट बता देते हैं कि इस तरह की इस टाइप के होंगे, और वो फिर उसको आप चेक भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं कि यार हाँ ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 0 आया है, तो फिर आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वाकई में वो रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये बात तो सही है। तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेट के ज़रिए नेचर ऑफ द रूट्स को चेक करना। तो इसकी एक एग्जांपल भी करेंगे, वो इसके अगली वीडियो आपने देखनी है, उसमें एक एग्जांपल लेके ये चीज़ हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो आज का टॉपिक इजी था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर समझ आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं।